ये है हमारा आउटफिट ऑफ द डे। आज ना मैंने अपना गोल्ड का सेट पहना हुआ है। ये जी अभी हम लोग पहुंचे हैं सारे। तो आपके भाई है ना, उनकी खाला लगती हैं और ये माशाल्लाह उनकी बेटी हैं। खाने का इंतज़ाम। मेरा बैग कितने अच्छे से मैच हुआ है और ये परफ्यूम आजकल मेरा मोस्ट फेवरेट परफ्यूम बन गया। मेरी दोस्त ने मुझे मेरी शादी पे गिफ्ट दिया था। इसके साथ ये जूता पहनेंगे तो बस पानी गर्म होता है फिर रेडी होते हैं। मैं आपके साथ अपनी लुक शेयर करती हूँ। आज ना मैंने अपना गोल्ड का सेट पहना हुआ है। ये मैंने इतने शौक से बनवाया था, मेरी अम्मी लोगों ने बनवा के दिया था ना मुझे शादी पे। इसके साथ ये रिंग भी है। मैं अभी रेडी हो गई। ये मेरा ड्रेस, इसके साथ स्किन जूता और ये बैग बहुत मतलब अच्छा लग रहा है। गर्म सूट पहना हुआ है। मैंने अम्मी से पूछा था ये चादर ले लो, देखें वो ना प्यारा दिन निकल रहा है ना, अच्छी सी दिन निकल रही है। तो अभी भी सोच वोट के चले गए, थोड़ा बहुत काम खत्म करके गाड़ी लेके आ गए। अभी हम निकलेंगे। असल में उनका भी ये है ना कि जाके थोड़ी बहुत हेल्प करेंगे ना। होता है ना कि यहाँ पे हमारे तरफ भी होता है लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा होता है। लड़के लड़के मिल के तो जो काम होते हैं वो जल्दी जल्दी करवाते हैं एक दूसरे के साथ और लड़कियाँ भी हेल्प करती हैं। तो हम भी इसलिए सुबह सुबह जल्दी जा रहे हैं घर का काम ख़त्म करके ना। चले जी हम भी चलते हैं। ये जी अभी हम लोग पहुंचे हैं सारे। जी मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा ना। ये है जी समन का घर। ये उन्होंने ना यहाँ पे मेहमानों के लिए इस तरह से जी यहाँ पे हो रहा है खाने का इंतज़ाम। मैं बस ना दिखाने आई हूँ कि ये देखो चूल्हे किस तरह से लगाए हुए हैं। हमारे पास तो ना ज़मीन में गड्ढे खोद के तो उसके ऊपर ऐसे रखते हैं। अच्छा समन लोगों के घर के बाहर भी देखो व्यू कितना प्यारा है। मतलब यहाँ भी सामने पहाड़ी हैं जैसे हमारे है ना। हमारे थोड़े दूर हैं लेकिन यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत, अल्लाह का शुक्र। हाँ जी हम थोड़ी देर हुई अभी। तो ये देखें जी ये सारे मिलके हेल्प कर रहे हैं। खाना शाना बन रहा है इधर। यहाँ पे खेत नजर आए मुझे। ये तो हमारे घर के आसपास तो खेत नहीं है इस तरह से। हमारे अपने भी है ना तो वहाँ भी ऐसे मिट्टी नहीं नजर आती। इनके आते हुए रास्ते में भी बहुत डस्ट वगैरह थी। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ पीछे जाके। जिनका घर है यहाँ भी बाउंड्री वॉल नहीं है लेकिन यहाँ पे ऊंचाई नहीं है जैसे हमारे घर के बिल्कुल पहाड़ आ जाता है ना तो ऐसे नीचे की तरफ ये प्लेन जगह है। ये देखो जी ये पेड़ लगे हुए हैं लेकिन सारे पेड़ सूख गए। आई थिंक एक पेड़ बच गया वो भी कहीं इसका तो अभी ये जहाँ पे मैं खड़ी हूँ ना मेरे पीछे है दरिया। समन के घर से थोड़ा सा हम आए हैं, तकरीबन आई थिंक कोई हाफ किलोमीटर से भी कम है। वो सामने घर नजर आ रहा है। मुझे किलोमीटर का इतना नहीं पता, बिल्कुल करीब ही है समन का घर। तो ये भी उनके घर के सामने है दरिया। आप मेरे पीछे व्यू देख रहे हैं इस तरह से पहाड़ों के ऊपर लोगों के घर, ठीक है ऐसा। और ये देखो दरिया। आजकल ना दरिया में पानी कम आया हुआ है। मतलब जैसे होता था ना पिछले दिनों में बारिशें हो रही थी बहुत पानी आता था। मेरे साथ वाले जो है ये अपना फोटो शूट कर रहे हैं। इधर आओ ना। कैसा लग रहा है भाई? अच्छा लग रहा है। कितना प्यारा व्यू हो रहा है। इतनी मजे की धूप निकल रही है तो देखिए कितना ग्रीन हो रहा है। पानी कम हुआ है ना दरिया में आजकल। कम हुआ है, बहुत ग्रीन हो रहा है। बहुत ग्रीन हो रहा है। ये वो होता है क्या लग जाती है इसको बोलते हैं पता नहीं। मल बोलते हैं। मल लगी है। तो आपके भाई है ना उनकी खाला लगती हैं और ये माशाल्लाह उनकी बेटियां हैं। इतनी प्यारी है और इतनी वो होता है ना केयरिंग। कुछ बच्चे बड़े वो होते हैं ऐसे साथ साथ आपके टाइम देते हैं बातें करते हैं। कुछ लोग ना बच्चे भाग जाते हैं। नहीं मैं नहीं मेहमानों के पास बैठी हूँ। माशाल्लाह बहुत प्यारी है। अपना नाम बताओगे? हानिया। और आपका? हादिया। और आप कितनी बहनें हो? चार। माशाल्लाह ये 4 बहनें हैं और चारों बहनें माशाल्लाह बहुत लाइक टैलेंटेड और बहुत प्यारी हैं।
इनकी अम्मी भी बहुत अच्छी हैं। तो अभी हम लोग ना उधर बैठे हुए थे तो उनकी अम्मी ने बोला कहते कि चलो थोड़ा घूम के आते हैं। तो फिर हम लोग इधर आ गए दरिया देखने के लिए। अपने भाई ने बोला था देख के आना, मैंने कहा चलो अच्छा। मैं यही सोच रही थी कि मैं अब अकेले कैसे जाऊँ देखने के लिए, तो उन्होंने खुद ही कह दिया कि चलो आओ थोड़ा हम घूमने चलते हैं। तो हम थोड़ा इधर आ गए। बाकी सब मेहमान वगैरह उधर बैठे हुए हैं। अम्मी जोहान को मैंने उठाया था, अम्मी कहती इसको मुझे दे दो, आप जाओ घूम के आओ। तो बैग वगैरह भी मैं उनको पकड़ा के आ गई। मैंने कहा थोड़ा घूम फिर के आते हैं वापस। आई थिंक दुआ का टाइम हो गया है। बाकी सब लोग भी मेहमान रिलेटिव वगैरह सब लोग आए हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी बहनें बोलती है हमें बड़ी खुशी होती है देख के, जब हम देखते हैं आसमान भी इतने अच्छे से एडजस्ट हो जाती हो। तो आपका इखलाक मैटर करता है। आप कभी भी कोई इंसान, चलो एक बार कोई उठ के आपके पास आ जाएगा, दूसरी बार आपको जाना पड़ता है। कोई एक हाथ बढ़ाए ना तो आपको 2 हाथ बढ़ा के उसका हाथ थामना पड़ता है। तो आपका इखलाक ही सब कुछ होता है। किसी को फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन हो, किस घर से आए हो, ये वो। अगर आपका इखलाक अच्छा है ना, लोग आपसे मिलना पसंद करते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ, मेरे इन लॉज मुझे कहीं भी लेके जाते हैं ना, मैं बड़ी खुशी से मिलती हूँ सबसे, ताकि वो बोलें कि माशाल्लाह से आपकी बहू अच्छी है, वो सबसे मिलती है ये वो। क्योंकि मैंने ऐसी बातें सुनी ना अपने सराउंडिंग्स में कि वो फलाने की बहू है, वो तो किसी से सीधे मुँह बात नहीं करती, अंदर जाके बैठ जाती है, ये वो सारा कुछ। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अभी ना हम लोग छत पे आए। ये हमारा प्यारा बेटा, ये जब हम आए ना तब सोया हुआ, मैं आते साथ देखने लगी सुहान की तरह कह रहे सो रहे। इसने मुझे पहचान लिया। सुहान हाय करो, अब्बा 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 हाय। इसे काम दो, गंदा बच्चा था, इसे काम दो। कच्ची मैन बोल दो। ये क्या है, ये रिंग है आप लोगे। तो भाई जकी ने ना अपने कपड़े साइड करने के लिए दिए हुए, बोलते मैं ना दर्जी से उसको फ़ोन करते मुझे ना 9 बजे कपड़े चाहिए। तो जब हम लोग इधर पहुंचे 10 बजे, तो हमें उधर बाजार कोटली आते उसको फ़ोन करते कपड़े किधर है, कहता अभी थोड़े से रहते हैं। हमें फिर दूसरी गाड़ी में बिठा के चलो नीचे, वो गए और अभी तक नहीं आए, उसके बाबा अभी तक नहीं आए। आ रो चलो, गंदा बच्चा तो गंदा बच्चा तो रोता है। खत्म पढ़ा दिया, खत्म पढ़ाने के बाद फ्रूट दिया। ये जोहान तो भाई खुश हो गया, पहले बैठ नहीं रहा था, वो आप ही को दिए। मजा आता है ना यहाँ पे ना, कश्मीर में जितने भी लोग हैं ना माशाल्लाह सभी इतने पोलाइट हैं, इतने फ्रेंडली हैं, आप बिलीव नहीं, लगता ही नहीं है कि आप पहली बार किसी से मिल रहे हो। मैंने देखा है पंजाब में मोस्टली लोग ऐसे होते हैं दक चढ़े से, दूसरे को देख के उसकी तारीफ नहीं करनी ना अप्रिशिएट करना। तो यहाँ सब इतना खुश होते हैं ना। अभी मैं आई ना तो इनकी अम्मी मुझे बोलती अस्मा आपका सूट बहुत प्यारा लग रहा है, मतलब कुछ 10 बार उन्होंने मुझे तारीफ की होगी, ये ऐसे वो ऐसे। तो माशाल्लाह बहुत नाइस है सब। मेरे आपके भाई की सारी फैमिली बहुत प्यारी है और बहुत अच्छी भी है ना। मेरा पार्सल आप लोग घर आया था ना जी, तो जरी ने मुझे जो पार्सल भेजा था ना वो मैंने इनके घर मंगवाया था। इनका ना इनके पापा की शॉप है ना, तो फिर घर का ड्रेस सम टाइम ढूंढना मुश्किल हो जाता है, तो कोई शॉप वगैरह का ड्रेस दे दो ना तो चीज़ इजीली आ जाती है। तो फिर वो इजीली मुझे मिल गया, मैं बड़ी खुश हुई। मैंने कहा शुक्र है, इसका मतलब यहाँ कुछ भी मंगवाएं आ सकता है। आपकी अभी मंगवाती रहती चीज़ें जी ना। जब जरी आई थी ना तो कहती कि खाला समर ने मुझे बोला कि मुझे ना ऑर्डर करना सिखाओ, तो फिर वो इनको बता के गई थी कैसे चीज़ें मंगवाते। ले जी ये भी जा रहे हैं। ये जी फाइज भाई, इन्होंने हमारी शादी की मूवी बनाई थी। तो ये ये क्या है जी, इसमें चावल है? तो ये किधर लेके जा रहे हैं? साजिद साहब के लिए ले रहे। वो जो साथ आपके शॉप पे होते हैं? ठीक है। ये अभी हम लोग इधर ही बैठे हुए हैं। खाला समर नशीन जो है ना वो तो चले गए अपने फैमिली के साथ। हमारे भाई आएंगे, इनका भी मेन गेट नहीं लगा हुआ, ठीक। यहाँ से हम एंटर होंगे। जब हम लोग आए थे ना तब बहुत मेहमान थे, सब लोग बैठे हुए थे और मतलब काम शाम कर रहे थे। तो अभी मेहमान चले गए, उन्होंने माशाल्लाह से सारे बर्तन भी धो दिए। सब बहनों ने मिलके, कज़न्स आंटीज जो भी थे इस वक्त यहाँ पे, सब मिलके ना सब ने अपने हेल्प की और काम जो है ना वो ख़त्म हो गया। उसके बाद ये देखें इन्होंने चारपाइयाँ कमरों में लगा दी। और मैं आपको थोड़ा सा और दिखाती हूँ। यहाँ जी ये है इनका ड्राइंग रूम, ठीक है, गेस्ट रूम कह सकते हैं। तो इस तरह से बड़ी ठंड हो रही है। बाउंड्री वॉल इन्होंने छोटी छोटी लगाई है, हमारे नहीं है बिल्कुल। तो यहाँ पे भी ओपन एरिया है और इवन सीढ़ियों के साइडों पे ग्रिल भी नहीं है। आई थिंक इन्होंने भी अभी घर बनाया, तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये भी अपना जब बहुत जल्द बना लेंगे। और यहाँ फिर भी सेफ़ है, सेफ़ इस सेंस में है कि यहाँ ऊंचाई नहीं है ना कि बंदा गिर जाए। तो ये देखें
माशाल्लाह। ये जी पहाड़, ज़मीन, यहाँ आके मैंने प्रॉपर जैसे हमारी तरफ खेत होते हैं ना वो देखे हैं, नहीं तो हमारे उधर अपने घर की तरफ तो खेत वगैरह नहीं है बिल्कुल भी ना। ये देखो हमारे घर की रौनक, माशाल्लाह। बाबा 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 के बुलाओ ना, तो सब बाबा के आले मारो ना अब्बा। बिस्मिल्लाह। ये देखो इसके गाड़ी के ऊपर चढ़ रहा, गिरेगा। क्या टाइम हुआ भाई, क्या टाइम हुआ? 5:30। आपका सूट आपने इतना हमें इंतजार करवाया, इससे अच्छा होता आप घर से वाइट सूट पहन के आ जाते। शादी भी गए थे। चलें जी, अभी भाई के लिए खाना रख रहे हैं, खाना खाएंगे तो फिर हम लोग घर जाएंगे। चले अभी हम जाने लगे और ये देख लें भाई इतनी रात होगी। हाँ जी, लो जी, लो भाई, यह भी रखो किधर डिक्की सिक्की। तो लाइट पानी क्या हो रहा है, टाइम हो रहा है इस टाइम 5:48। तो मुझे ये लगता था कि हमारा घर सारी साइडों से खुला है तो बहुत ठंड होती है, तो इवन यहाँ पे आई थिंक दरिया का पास है या क्या, यहाँ वहाँ से भी ज़्यादा ठंड है। कमरे इतने ठंडे हो रहे थे ना, तो ये शुक्र है गाड़ी में बैठे हैं तो मैंने ये सारे बंद कर दिया। मुझे ये लगता है कि हमें चाहिए था कि सुबह में जर्सी लगा के आती, मतलब कहीं भी निकलो अगर आपको थोड़ा सुबह या शाम कोई पता नहीं चलता ना मौसम किस टाइम बहुत ठंड हो जाती है इधर ना, तो जर्सी साथ रखो, जहाँ गर्मी लगे उतार लो लेकिन साथ रखो। तो ये शुक्र है मैंने तो ये चादर ली है। हम मैंने बोला मोटी चादर ले लो, कहते नहीं मैं सूट के साथ का दुपट्टा ले लूँगी। तो मैं पूछ रही थी अभी आप अपना हाल बताओ, कहते हाँ ना मुझे रखनी चाहिए थी चादर। तो खैर कोई नहीं, इंशाल्लाह ताला 10-15 मिनट में पहुँच जाएंगे। उस्मान बार बार फ़ोन कर रहा आप किधर हो, मैंने कहा आज हम इधर रात रुकेंगे। तो कहता है सही रेस्टोरेंट ना, मैंने कहा सच में इधर रुकेंगे। तो फ़ोन कट कर दिया, फिर दोबारा अभी फ़ोन किया 1.5-2 घंटे बाद, कहता है क्या कर रहे हो, हम मैंने कहा खाना खा रहे हैं, कब आओगे, मैंने कहा हम तो इधर रुकेंगे। कहता है कोई शर्म होती है, हया होती है, आप लोगों में बिल्कुल भी नहीं है, मैं कहाँ से खाना खाऊंगा, मुझे भूख लग रही है। तो फिर अभी कहते हैं बस करो ज़्यादा मजाक ना करो, फिर मैंने बोला नहीं मजाक कर रही हूँ। तो अभी हम लोग घर जा रहे हैं, जाके उसको भी खाना वगैरह देंगे, उसको बेचारे को वाकई भूख लगी होगी। कुछ ये भी ना बाबा काम शाम करते हैं तो इधर उधर घूमते रहते हैं, तो वो बेचारा बच्चा अकेला, इतना बड़ा घर 2-3 लोग भी होते हैं तब भी ऐसे लगता है कि कोई नहीं है, तो अकेला बच्चा हो तो फिर कितना वो लग रहा होगा ना। तो कोई नहीं इंशाल्लाह ताला। तो ये जी समन और भाई, और ये हमारा जोहान, हमारा पारा पुत्र पारी ठंड भरी, इसमें तो कंबल शंबल लेते आओ। अभी हम लोग घर पहुंचे, बाकी अभी निकलेंगे, हम चलते हैं। उस्मान मुझे इतना बेचारे पे तरस आ रहा है, अकेला कैसे लेटा, वो भी खाली पेट भूखे पेट। ये जी हमारे सामान को बहुत भूख लग रही थी, मैंने कहा बाकी सारे काम आते बाद में, पहले सामान को चावल देते, गरम भी नहीं करने दिए, ऐसे ठीक है। मोबाइल के चक्रों पे बेचारा बच्चा घर रहा तो गया, पर क्या करते रहे, बोर नहीं हुए? खाना खाया था? कुछ नहीं खाया? नहीं तो रोटी बना के रख के गए थे हम लोग, पड़ी थी रोटी भी पड़ी थी, कड़ी भी, खैर खा लो, और मीठे भी हैं। ये ना आते हुए फ्रूट भी ले आए थे, ये अभी हम इनको देखें टोकरी में डाल के रख। मैंने कहा जरा चलते हैं बाबा से भी सलाम लेके आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, किधर गया आपका? हो गया माशाल्लाह, हम उधर गए हैं जाते। अब्बा अब्बा, और जी आप क्या करते रहे सारा दिन? कुछ भी नहीं भाई, मैं इधर बिस्तरे में बैठा रहा सारा दिन। हमने तो कहा कहीं निकल गए होंगे इधर उधर काम पे, और उस्मान कोई नहीं था इसलिए नहीं गया। अच्छा चले, हमें भी थोड़ी देर होगी बस, पर फिर भी जाहिर सी बात है सब इकट्ठे हुए थे, इतना मजा आया, आंटी लोग नानी लोग सब आए हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सेफली घर पहुंच गए, और अल्लाह का शुक्र है आज एक और दिन के लिए, इतनी प्यारी फैमिली, खाना, हर चीज़ के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए।
और मैं इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड कर रही हूँ। इंशाल्लाह ताला मैं अब आप सबसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करते करें। अल्लाह हाफिज़।